हम उनके कुछ शब्द सुने, उनकी स्मृतियां, उनके संस्मरण जिनका हम अनुकरण करेंगे। आदरणीय कुलपति पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविदास सिंह, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार और हमारे सभी साथी मित्र, विभिन्न कॉलेज से मगर महिला कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एपी वर्मा, बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनिल कुमार जी, पटना कॉलेज के प्रोफेसर अनिल कुमार जी, बीएम कॉलेज के प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद जी, साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अलका मैडम जी और पूटा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर शिवसागर जी, पूटा के दूसरा उपाध्यक्ष प्रोफेसर सरोज सिन्हा जी और पूटा के महासचिव विभास रंजन जी और पूटा के सचिव पूटा के सचिव शेखर जी, शायद नम्रता जी नहीं आई है लेकिन फोन पर बात हुई थी। हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक, हमारे मित्र और जो हमसे यंग टीचर साथ में हैं, उन सभी का मैं इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि सभी ने कहा और बात भी सत्य है, जिनके हृदय में करुणा और निर्मल जलधारा है, वो कठिन परिस्थिति में भी 10-10 घंटा बैठ सकती है। उनकी ताकत असीम है, उनकी करुणा असीम है, वो जो चाहती है वो कर दिखाती। ऐसे महान मदन विभूति अपने अंग्रेजी साहित्य के प्रखर विद्वान इस विश्वविद्यालय को ऐसे समय में प्राप्त हुआ जब घोर अकाल हो, जब वर्षा नहीं होती हो, त्राही माम हो, वैसे परिस्थिति में ईश्वर ने इनको भेजा। हम चाहेंगे हमारे सभी साथी पुरजोर से, बड़ी विनम्रता से अपने कुलपति के आदेश का, क्योंकि वह आदेश उनका आदेश नहीं होगा, आपके लिए कर्तव्य होगा। आपकी ऊंचाई कैसे आप पर जाएंगे उस प्रयास के लिए होगा और उसमें आपका सहयोग वैसा होना चाहिए कि अगर कहीं सूचना मिल गई दूसरे के थ्रू, स्वयं से न कहीं हो, लेकिन कोई कहा हो कि कुलपति महोदया आप कोई बुला रहे हैं या ऐसा आपके लिए कर रहा था, तुरंत उसको काम पर होना चालू करें। विश्वविद्यालय हमारा, हम लोग बहुत दिन से इधर सीनेट हॉल से जयप्रकाश अभिषद सदन की यात्रा को देखे, जर्जर हालत में भी और एक सौंदर्य हालत में। विश्वविद्यालय को बनाना हमारा कर्तव्य है, शिक्षक का, कर्मचारियों का, और उसमें माननीय कुलपति हमारे लिए आई है और वो हम लोग को सारी चीज मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जरा भी झिझक न करें। अगर कोई आपको सुझाव हो, आपको लगे कि विश्वविद्यालय की प्रगति कैसे होगी, सिर्फ मनोजा प्रमोशन ही नहीं, अन्य बातों की भी हो, आप अपने कुलपति से एकदम आसान तरीके से बिना भयभीत हुए, क्योंकि मैडम कुलपति यह नहीं जानती है कि भय क्या चीज होती है। डरना नहीं, वो डरा किसी को डराएंगे बल्कि आपको उत्साहित करेगी। तो हम ये चूंकि हमारा एक विदाई या रिटायरमेंट है, लेकिन अभी अध्यक्ष हूँ, तो वो अध्यक्ष के नाते मेरा संदेश है। ये एकदम मन से
पर मतलब आप लोग ध्यान देंगे कि केवल मतलब जो है कि हमारे तरफ से मांग ही ना हो, और मांग के साथ साथ जो हमारा कर्तव्य है उसको आप करें, और आप लोग निश्चित ही नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, बसंत तो आगमन सरस्वती पूजा के साथ ही हो गया, या उसके पहले कल माघ पूर्णिमा है, फागुन भी आएगा, और होली के पहले होली। ये सिर्फ मर्ज है मैडम कुलपति के द्वारा ही जाता है। आप मर्ज है अभी बाहर से निश्चित है, लेकिन एक बात हम चूंकि शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरा हाथ मैडम ऐसा ही रहा, मैडम हमें तरफ दुखाती हुई मेरा हाथ ऐसा ही रहा, और आपका हाथ ईश्वर ने बनाया है देने के लिए। और चूंकि आप ग्रुप में इसके मेरे विश्वविद्यालय के कुल गुरु भी है, इस नाते भी आपका मनोज है हमारे प्रति मनोज है, ये दान देने की हाथ जो हमेशा सदैव तत्पर रहेगी। हमारे कुछ भाई का अभी का प्रमोशन नहीं हुआ, वो प्रोफेसर के योग्य हैं, वो एप्लीकेंट हैं, और 10 से 11 लेवल का कोऑर्डिनेटर वही था, और मैंने उसको अप्लाई करवाया था, फॉर्मेट तैयार किया था, और उसका प्रमोशन है और कंफर्मेशन है। और ये चूंकि यूपीएससी से और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जब शिक्षक की नियुक्ति हुई, तो पहले ऐसा था 96 में आया, 1 या 2 दिन में सारी नियुक्ति हुई, सारे सब्जेक्ट। 2003 में हम लोग आए, सारे सब्जेक्ट का 25, 26, 27 तक में सबका हो गया। तो एक साथ सारे का जो है प्रमोशन या कोई भी चीज डिमांड आती है, लेकिन अब तो आ रहे हैं टुकड़े टुकड़े में। तो एक मैडम अगर बड़ी कृपा होगी कि प्रमोशन सेल अगर बना दिया जाए और वह निरंतर काम करे, क्योंकि किसी 1-2 सब्जेक्ट का इस साल होगा तो किसी का दूसरे साल होगा, तो वो इस तरह अगर किसी भूलवश हो गई और उसमें अप्लाई लोग करते रहे, जैसे जैसे जिनका समय आया वो अप्लाई होते रहे, और विश्वविद्यालय उसका प्रमोशन करते रहे। प्रमोशन ऐसा है कि वो आपके धमनियों में नए खून का प्रवाह करता है, और ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत शुभ है। इससे आप अपने विद्यार्थियों में गति प्रदान करते हैं, और अपनी शिक्षा, अपनी मेरे जो ज्ञान है उसको ज्यादा ताकत से दे पाते हैं। खैर ये सब बातें चलती रहेगी। फूटा के बारे में लोगों ने कहा कि फूटा में फूट होती है, लेकिन एक बात जान लीजिए, फूटा में पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं होता। ये कोई पार्लियामेंट और विधानसभा का इलेक्शन नहीं होता है कि एक पार्टी जो बहुमत में होगा वो पक्ष होगा, और जो कम में होगा वो प्रतिपक्ष होगा। यहाँ जो जीतता है वही फूटा होता है, वही उसका नेता होता है। इसीलिए यह बात मदद है, एकदम मदद है, हम इसको नहीं मानते हैं कि थोड़ी बहुत मदद है बातों के लिए या कुछ विचार के लिए होती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे पूर्व अध्यक्ष भी और महासचिव भी ऐसा किया, और न हम लोग मदद ऐसे किए। और फुटा की नया इलेक्शन भी होगी, और इसको मदद है ध्यान में रखते हुए फुटा का अधिकारी बात करें। हमारे मित्र बड़े भाई ही करते हैं, लेकिन खगेंद्र बोलने की मेरी जयदे है। उन्होंने कहा भाई कुमार काम कराया बड़ा कूल है, तो हमारे मेरा एक स्वभाव है, मैं प्रचारित हूँ, मैं काम में लगा रहता हूँ, और जो लोग मन बिगड़ के भी कहते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यह नहीं करवा पाए, ऐसा नहीं करवा पाए, फला पहले क्यों प्रोफेसर हो गया, भाई कोई पहले हो गया। यहाँ तो अकाल थी प्रोफेसरों की, अभी प्रोफेसरों की बाढ़ हो गई। हमारे साथी कुछ लोग ले हो गए जो 2003 के ही, लेकिन हुआ ना अकाल जहाँ थी वहां तो जैसे जगह तो बड़ी। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, और इसमें जैसे चलते रहता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। फूटा हमेशा शिक्षकों के लिए है, शिक्षक के सेवा के लिए है, और फूटा का यह दायित्व है कि हम अपने कुलपति का मान सम्मान नहीं करेंगे, उनकी मदद जय नहीं बोलेंगे, उनके किए हुए कार्यों को एक
संदेश नहीं देंगे तो फिर आपका विश्वविद्यालय कैसे आगे हो? ये लड़ झगड़ने की बता क्या बात होती है? हमारी बात जब नहीं बनेगी उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन वो आंदोलन व्यक्तिगत कुलपति के साथ मैंने नहीं किया, सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय में आंदोलन अपना किया और मांग रखा और उसको मनवाया। व्यक्तिगत अध्यक्ष को बने जाए और कुलपति से ये बहुत बने जाए सो गर्मा गर्मा हो और लोग जाने, ये मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। कायल बने जाए हम फिर बने जाए अपने कुलपति का बहुत बड़ा आभारी है कि इतनी मुस्कुराहट आपने दिया। और देखिए रेत पर पद चिन्ह तो सभी बना, लेकिन हवा में भी पद चिन्ह बने, वो दिखाई दे तरंग बने, तरंग के रूप में, वो माननीय हमारे कुलपति महोदया है। और उनके सानिध्य में जो कुछ सीखा हमको, हमारे जो अनिल बाबू जो छात्र संघ का अध्यक्ष रहे, कोटा के महासचिव भी रहे, ये बड़ी आदत। मैं बड़े लोगों के साथ बैठता और कुछ सीखता हूँ कैसे काम करता है। तो हमको बड़ी ताजुब होती थी जब मैं एडमिशन वगैरह का होता था, उसके बाद हम पार्ट नहीं थे, लेकिन एडमिशन में हम बैठते थे कि कोई अगर विद्यार्थी वगैरह बहुत धुरियस होता था, बहुत जैसे प्रशासन को तंग कुलपति से लेके यहाँ से वहाँ, तो उस भाग में हम भी सोचते थे कुछ समझाने में हम आश्चर्यचकित होते थे कि जो बहुत वहां से आया कि बम फोड़ ही देंगे, और हमारे अनिल बाबू उनको समझा के, और उसका काम नहीं होता था क्योंकि नियम संगत नहीं था, लेकिन वो काम नहीं होने पर भी बड़ा खुश हो गया। ये बात लक्षण है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और काम हुआ भी नहीं, एडमिशन हुआ भी नहीं, और वो जयकार करके खुश होके जाए। तो ये बात मैंने उनसे सीखा, और आप भी बने एक दूसरे से सीख सकते हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, अपने छोटे साथियों से सीख सकते हैं। सभा में अशोक कुमार झा फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर सदा मुस्कुराते रहता है, सबका काम करता है कि नहीं, कभी मुख मलिन नहीं करता, बस आपका कहेगा 2 मिनट लेकिन आएगा 10 मिनट में। तो मैं उनसे उनके चैम्बर में भी बैठता, और चूंकि हम साथ रहे लाइब्रेरी में, जब हम प्रोफेसर इंचार्ज थे तो असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो उनसे भी सीखा कि भाई बड़ा लोग आता है काम के लिए, हमको बहुत दिक्कत है, समय नहीं है, लेकिन उसको हम कैसे कह दें कि आपका काम नहीं करेंगे। तो बातचीत होना चाहिए, अपने साथियों से मिलते रहिए, और एक दूसरे का पारिवारिक भी जैसे हाल चाल लेते रहिए, और बेड़ा भी दीजिएगा, जिससे मेरी शक्ति बनी रहेगी। और इसी के साथ प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद जी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बोले कि कोटा और विश्वविद्यालय डेल्टा एक्स भी करता है, तो बहुत बड़ी बात है, और डेल्टा एक्स हो रहा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ये डेल्टा एक्स में इंटीग्रेशन जोड़ दी, वो इंटीग्रेशन का साइन होता, चाहे तो आप 0 से इन्फिनिटी कर दें, लेकिन तय 1 से 10 भी कर सकते हैं। तो हम उनके इस आशय को अपने सभी शिक्षक बंधुओं को भी अनुसारित करता हूँ कि विश्वविद्यालय को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा एक्स को, तो बड़ी राशि मिलती है, और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। इसी के साथ मैं कर्मचारी बंधु और सुबोध कुमार जी जो अध्यक्ष हैं, उनका भी शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि वो भी लगातार अध्यक्ष हमसे जय। और जब मैं महासचिव था और अध्यक्ष भी, तो जो भी कर्मचारी और शिक्षक संघ के सम्मिलित होता, उन पर हम लोग मिल बैठ के, वो जैसा बोला, उन्हीं के ऑफिस में जाके वही मन जैसे टाइप करवाते थे, और फिर सम्मिलित रूप से कुलपति
महोदय के सामने उन बातों को रखते थे, अलग अलग नहीं, क्योंकि इससे हमारी बड़ी ताकत बनती है। आप अगर कर्मचारी संघ का बात करते हैं तो वहां भी कुछ गा के टरकाया जा सकता है। शिक्षक संघ का बात शिक्षकों के लिए कहते हैं तो वहां भी कुछ करके आपको हटाया जा सकता है। लेकिन सम्मिलित रूप से जब करते हैं तो चूंकि विश्वविद्यालय हो जाता है, हम तो चाहते हैं कि छात्र भी, उसके संघ के भी लोग तीनों संघ में लगातार वार्ता करें। और नहीं करने से क्या होता है, ये सामंजस्य नहीं रहता है और कभी कभी छात्र संघ के लोग विश्वविद्यालय को जो है बड़ाइज कर देते हैं। दो कामों के काम तो उसका कुछ नहीं है, मतलब काम ऐसा है कि कोई कुलपति वो तुरंत ही कर दे, लेकिन उनमें एक क्या होता है कि युवक है, गर्म खून है, उनको होता है कि हम अपनी बात नहीं कहें। तो ऐसा है कि वो लोग भी अगर हम लोग से, हम तो कोशिश कई बार ऐसा किया कि भाई आप यहाँ धरना प्रदर्शन के फेड़ में चलिए ना, आप मुख्यमंत्री से बात करते हैं, आपको वाटर कूलर लगाना है, मांग करना है, वो भी विश्वविद्यालय से हो जाएगा। और ऐसा हमें कई बार हो चुका है। तो मैं अनिल बाबू उनके साथ मेरा विशेष जैसे अलग से रिश्ता भी रहा है और है मनोरम रिश्ता ऐसा है कि रहेगा नहीं, हम रहेगा ही, पारिवारिक रिश्ता है। उनके मैडम आई है तो उनके मैडम को विशेष मेरे तरफ से प्रणाम है। और बेटी आई है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इस सभा में मेरी मैडम अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाई, लेकिन मेरा बड़ा बेटा चक्रवर्ती रखवाला और मेरी बहू पूजा कुमारी यादव और मेरी पुत्री जो आपको वहाँ नर्सरा से दिखा रही होगी, वो मेरा बहुत प्रिय है। जब मुझे शाम होता है तो यहाँ से जाने में वो हम पर बहुत बिगड़ती है। तो अब बेटा हम रिटायर हो रहे हैं तो हम 5 बजे तो अवश्य तुम्हारे पास रहेंगे। कुलपति को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वीरेंद्र जी बोले वो बात एकदम सत्य है। और जोगेंद्र बाबू को जो है मेरा विशेष, वो तो छोटे भाई के तरह है, लेकिन मैं उनको प्रिंसिपल के कारण प्रणाम करता हूँ। और हमारा आपके प्रमोशन में दिन रात एक करने वाला, बल्कि हमको भी जगा के रखने वाला, तो ऐसे साथी होना चाहिए। करोड़ मित्र की मदद हमेशा धन से बचे पड़े थे, तो साथी ऐसा होना चाहिए। और सभी को जो भी साथी हो और एक दूसरे को मदद करें, निश्चित रूप से हम लोग जो चाहते हैं यह विश्वविद्यालय में हमेशा होगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। पटना विश्वविद्यालय का जस है, नाम है। अब वो हम लोग बहुत से लोग आते हैं, मंच पर आते हैं, कहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो पुरानी गरिमा थी वो अब नहीं है। मैं इससे कभी भी इत्तेफाक नहीं रखा कि देखिए पुरानी गरिमा और अब में थोड़ा सा फर्क है। मैं इस मेरे भीतर में रहता है तो मैं मैडम के सामने सोचता हूँ बोल दूँ। जब यह लोग पढ़ना ही नहीं था, साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं मिलता था, पीजी कौन करे, एक ही मात्र विश्वविद्यालय था पटना विश्वविद्यालय, जो उड़ीसा के लिए, नेपाल के लिए, और सारे लोग जो सक्षम धनवान होते थे, वो जो पढ़े लिखे वो तबका यहाँ आता था। और नेचुरली हाल फिलहाल में भी हम भी पटना यूनिवर्सिटी में, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे। का छूट गया तो हम भी छूटे तो चले। तो एक ग्रीन तबका यहाँ आता था और ग्रीन तबका को हमारे शिक्षक जो पूर्व के थे तो वो मनोयोग से पढ़ाते थे। और खूब चूंकि पढ़ा हुआ लोग ही नहीं था, एक बार 50 लोग 55 लोग IAS हो जाते थे। साइंस कॉलेज के सारे विद्यार्थी लगभग 90% IT इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जाते थे। लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। अब हर जगह विश्वविद्यालय है। आपका तो बड़ा विश्वविद्यालय में होगी और फिर और खुलने वाला। तो अब विद्यार्थी जो है
वो कंसेंट्रेट में नहीं है, बल्कि जो बहुत उच्च तबका का है, जिसके पास पैसा अकाल है, वो तो या तो दिल्ली देखते हैं, उससे ऊपर वाले जैसे कैमरीज वगैरह हमें पैसा लगाते हैं। तो हमारा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो पैसा कुछ खर्च कर सकता है, वो हमारे पास आते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। और जब वो बनता है तो अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो पीजी में जाके दूसरे जगह नाम लिखाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते हैं, जेएनयू में लिखा, वहां से वो आईएएस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम गिन नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा कितना किया, लेकिन पहले से ज्यादा करता है सूचना। पहले जो 50-55 साल में करता था, उससे कम नहीं, बल्कि जो अब की स्थिति बनी है, लोग पहले फॉर्म नहीं भरते थे, अब फॉर्म, उसमें हमारा विद्यार्थी भले यहाँ से नहीं बने, यहाँ लेकिन वो चला जाता है कहीं, तो है तो मेरा ही, हमने ग्रेजुएट किया, उसको ग्रेजुएशन पढ़ाया। तो ये संख्या मतलब ऐसा नहीं है, और हम लोग काफी हम कहते सक्षम हैं, हम अपने काम में है, अपने सब्जेक्ट में है। निश्चित रूप से माननीय कुलपति को हम ये बात का कह सकते हैं कि मेरा शिक्षक निश्चित रूप से जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाई में हो चाहे अन्य काम में हो, वो आप कॉलेज आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने सभी भाइयों को आभार व्यक्त करता हूँ। वो मेरा भी स्कॉलर है, आप लोग का भी है, वो मनोयोग से पीएचडी करे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। कर्मचारी संघ के कर्मचारी लोग भी आए हैं, जो कि आपको बहुत मदद किया आपके प्रमोशन में। यानी कोई भी काम होता है कर्मचारी संघ बहुत मजबूती से करता है, तो उसका हम लोग आभार हमारा है, हम उसको मानते हैं। तो इसके साथ मैं माननीय समय थोड़ा चाहिए, फिर मौका मिलेगा या नहीं आप करिएगा साथ में।